दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन लीवर से होता है। यह एक तरह का फैट होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल घातक हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे 16 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे खाकर पीकर आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं 16 चीज़ें आपको बताएंगे, इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, दोस्तों सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन 16 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों ओट्स। ओट्स में थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आप ओट्स को भी अपने नाश्ते में या दोस्तों शाम को जो भी आपको जब भूख लगती है, कुछ खाते पीते हैं, तो ओट्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है मखाना। दोस्तों, मखाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको मखाना का सेवन कैसे करना है बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए, चलिए जानते हैं। आपको लेना है 10 से 15 ग्राम मखाना। इसे दोस्तों रात को मिट्टी के बर्तन में पानी में इसे भिगो देना है और सुबह इसे खाली पेट खाना है। सुबह खाली पेट आपको खाना, बस इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपका सेब। सेब में मित्रों विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन डी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, सेब का प्रयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे सेब आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं या सेब का जूस ले सकते हैं। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। दोस्तों, सेब खाने में एक सावधानी बरतना है। सुबह जब आप खाली पेट सेब खाएंगे तो सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। मित्रों, गाजर में विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो गाजर का सेवन कैसे करना है? दोस्तों, जब गाजर का मौसम हो, जिस समय गाजर पाई जाती हो, उसी समय सेवन करना है। स्टोर की हुई गाजर का सेवन हमें नहीं करना है, या स्टोर किया हुआ ना तो हमें सब्जियां खाना है और ना तो फल खाना चाहिए, सीधे तौर पे जान लीजिए। तो दोस्तों, एक दिन में आप 100 ग्राम से 300 ग्राम गाजर खा सकते हैं, इसे एक बार या डिवाइड डोज में। लेकिन याद रखना, जब गाजर का सेवन करना, इसके खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और गाजर खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। सीधे तौर पे दोस्तों, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक इसे नहीं खाना है या कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। गाजर का सेवन दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। अगले है दोस्तों वो है ब्रोकली। मित्रों, ब्रोकली में खनिज, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पॉलीफेनोल्स, आयरन, ग्लूकोसाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आप ब्रोकली की सब्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकली की सब्जी का जब प्रयोग करना, दिन में करना, रात में ना करना। अगर आपको थायराइड से संबंधित या इंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित कोई समस्या है तो दोस्तों आप ब्रोकली का सेवन नहीं करेंगे। अगली चीज है दोस्तों है खसखस। मित्रों, खसखस में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं।
अब दोस्तों आपको खसखस कैसे प्रयोग करना है। 1 से 2 चम्मच खसखस लेना है। इसे धुल करके साफ पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। ये सबसे फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों, वो है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सूरजमुखी का सेवन भी आपको रात में भिगो के करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच सूरजमुखी का बीज लीजिए, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन करिए। अगली चीज है दोस्तों, है बादाम। मित्रों बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल्स, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बादाम 8 से 10 लेना है। इसे रात को धुलकर मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। दोस्तों बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। अगली चीज है दोस्तों, है अखरोट। अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों 2 से 3 अखरोट लेना है। इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो आप खाली पेट बैठ के चबा चबा के आपको खाना है। बस याद याद रखना, जो भी चीजें आप खाना उसे खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अगली चीज है दोस्तों, है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अलसी का बीज दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो अलसी का बीज का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है। एक पहला तरीका है, आप 1 से 2 चम्मच अलसी का बीज लीजिए, इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाना है। दूसरा तरीका है, अलसी का दूध लीजिए, इसे स्लो आंच पे भून लीजिए। भूनने के बाद भूनने के बाद दोस्तों इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 तरीके से प्रयोग करना। बाकी कच्ची अलसी को ऐसे मत खा लेना, या तो भिगो करके या तो भून करके, 2 तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, वो है लौकी। लौकी में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप लौकी की सब्जी तो खाते ही होंगे और खाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें लौकी का जूस ले लेना चाहिए। अगर आप गंदे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना चाहते हैं तो लौकी का जूस प्रयोग करना है। तो लौकी का जूस कैसे प्रयोग करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है लौकी और कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लीजिए। 1 गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट लेना है। जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस लेने के 3-4 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, जब तक खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की शिकायत है तो कभी कभी लौकी का जूस जो है दोस्तों ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर को एकाएक कम कर सकता है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। इस कंडीशन में आप नमक, चीनी, पानी का घोल ले सकते हैं। ये तो समस्या दूर हो जाएगी। तो लौकी का जूस दोस्तों गंदे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला है दोस्तों, वो है चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चुकंदर इसके अलावा आयरन का प्रमुख स्रोत है। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं हो। तो चुकंदर का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आप चुकंदर को सलाद के साथ भी ले सकते हैं और इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। अगर आप इसे सलाद के साथ ले रहे हैं तो एक दिन में आपको 50 ग्राम ही चुकंदर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। चुकंदर जब लीजिएगा दिन में लीजिए, रात में नहीं लेना है।
और दूसरा तरीका इसका जूस निकाल के। दोस्तों जब इसका जूस लेना तो 50 ग्राम से 100 ग्राम ही जूस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और दिन में लेना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है अनार। अनार में आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अनार को आप ऐसे खा सकते हैं या अनार का जूस आप ले सकते हैं, लेकिन जूस सबसे बेटर रहेगा। 1 गिलास जूस आप अनार का दिन में लीजिए, बस इतना ध्यान देना है। अनार का जूस तभी लीजिए जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो और जूस पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अगला चीज़ है दोस्तों जो सबसे बेस्ट फल है और दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और धरती का सबसे शक्तिशाली फल आप इसे कह सकते हैं, वो है आंवला। दोस्तों आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो आंवला का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, रोज सुबह 2 से 3 आंवला इसे खाली पेट चबा-चबा के खा जाइए। बस आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। 2-3 घंटे तक ही आपके लीवर की, किडनी की, आंतों की साफ-सफाई का काम करेगा। अगला फल है दोस्तों वो है संतरा। मित्रों संतरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी5, फाइबर, ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप संतरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो संतरा एक दिन में कितना लेना चाहिए? दोस्तों जब संतरे का मौसम हो, जिस सीजन में संतरा पाया जाता हो, उस समय आप 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरे का सेवन कर सकते हैं। इसे आप ऐसे खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। लेकिन चाहे ऐसे खाइए, चाहे जूस निकाल के लीजिए, लेकिन जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना है। खाली पेट नहीं लेना है और रात में नहीं लेना है, दिन में इसका प्रयोग करना है। अगला है दोस्तों वो है नींबू। मित्रों नींबू में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर एंड आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों नींबू बड़ा ही लाभदायक है, छोटा सा फल। तो नींबू का कैसे प्रयोग करना है? दोस्तों नींबू का तो कई लोग कई तरह से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग नींबू का चाय बनाते हैं, कुछ लोग अपने खाने में नींबू डाल निचोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे उपयोग करना है? यहाँ पे दोस्तों आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है और दिन भर में सिर्फ एक ही नींबू लेना है। दिन भर में एक ही नींबू लेना है, 2 नींबू नहीं लेना है। आधा-आधा करके 2 बार में लेना है। तो कैसे लेना है? आप 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और ये पानी लेंगे आप मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन और उसी में दोस्तों आपको आधा नींबू निचोड़ करके एक बार पी लीजिए। सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। खाली पेट का मतलब सो के उठिए, तुरंत पी लीजिए। उसके बाद आपको लैट्रिन जाना है। और दूसरा है दिन में कभी भी 1 आध बार आप पी लीजिएगा। 1 गिलास पानी गुनगुना करना, आधा नींबू निचोड़ लेना और इसे पी लेना है। बस इस तरह से नींबू का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये जो हमने 16 चीज़ें आपको बताएँ, ये 16 चीज़ें आपके गंदे कोलेस्ट्रॉल को तो खत्म करेगी ही करेगी, इसके साथ-साथ शरीर को और भी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी और बीमारियों से बचाएगी। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल दोस्तों कंट्रोल तभी होगा जब आप बाहर की सारी चीज़ें खाना बंद कर देंगे। बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही ज़्यादा लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल, डालडा का प्रयोग आपको नहीं करना है अगले 3 महीने तक। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। अगर इस सारे नियमों का आप पालन करते हैं तो आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल ज़रूर खत्म होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।